ठंडी के समय में जो नया लड़का है, जो आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहते हैं, जो नया लड़का है, इन लोगों को क्या लगता है कि अगर हम स्मोकिंग करेंगे तो हम ज़्यादा स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित रहते हैं। जाड़े का मौसम दस्तक दे रहा है और ऐसे वक्त में हम अपने शरीर का कैसे ख्याल रखें, क्योंकि जाड़े का मौसम आ गया है, कहीं बाहर जा रहे हैं, भीतर आ रहे हैं, करना क्या चाहिए इस मौसम में, अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखें? नहाने का भी तरीका आना चाहिए। नहाने का क्या तरीका है कि घुटने से नहाना चाहिए, घुटने पर पहले पानी ढारना चाहिए, उसके बाद कमर पर लेना चाहिए, उसके बाद जो है पीठ पर लेने का आ सकता है। सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक और लकवा अगर मारता है तो ये खास करके ठंडी महीना ज़्यादा मारता है। जो है उसमें नस फट जाता है, ब्रेन में नस फट जाता है और सराउंडिंग एरिया में ब्लड जो है कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। वेसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। इसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल सिकुड़ने लगता है। एक हम डेली स्नान ना करें, स्नान अगर करें तो बंद कमरा में करें। तो इस समय में जो है स्मोकिंग करना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और ये खास करके ये देखा गया है कि ठंडी के समय में जो नया और नौजवान लड़का होता है वो ज़्यादा स्मोकिंग करता है। तो इसमें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। ये स्मोकिंग जो है एथेरोस्क्लेरोसिस कर देता है, जिसको चेस्ट में दर्द होता है, सीने में दर्द होता है, रात का समय है, तो ऐसे वक्त में बचाव के लिए वो क्या करे? अस्पताल तो जाएंगे लेकिन फौरी तौर पे वो करे तो करे क्या? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ब्लॉकेज बोलते हैं। ये नस में जो है ये प्लग टाइप का हो जाता है, ये ब्लॉक होने लगता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो है ये आगे चल करके आपको हार्ट का जाड़े का मौसम है और ऐसे मौसम में अक्सर आप जो है किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। जो खास करके हार्ट के मरीज हैं उनके लिए तो काफ़ी समस्या है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ फिजिशियन एंड हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज सर हैं। हम जानेंगे कि अभी के दौर में आप अपने सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो अपने शरीर का कैसे ख्याल रखें, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ जानते हैं डॉक्टर पंकज सर से, जो फिजिशियन है और हार्ट के स्पेशलिस्ट है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी सर, जाड़े का मौसम है और ऐसे मौसम में अपनी सेहत का हम कैसे ख्याल रखें? जी, इसमें देखिए खास करके इसमें होता क्या है कि हम लोगों को, सब आदमी को जाड़े से पहले बचना चाहिए। तो एक तो सबसे पहली बात क्या है कि जो है जाड़े के समय में गर्म पानी पीना चाहिए। जो नहाने का है, हम लोग जो नहाते हैं नहाने का भी तरीका आना चाहिए। नहाने का क्या तरीका है कि घुटने से नहाना चाहिए, घुटने पर पहले पानी ढारना चाहिए, उसके बाद कमर पर लेना चाहिए, उसके बाद जो है पीठ पर लेना चाहिए, फिर छाती पर लेना चाहिए, फिर लास्ट में आप सर पर नहाइए। इसमें ठंडी महीना में क्या होता है कि वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है। वेसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। इसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल सिकुड़ने लगता है। जब ब्लड वेसल सिकुड़ता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, हार्ट का परेशानी हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक मार सकता है, जिसको पैरालिसिस बोलते हैं। स्ट्रोक दो तरह का होता है, एक होता है हिमोरेजिक, एक होता है इस्केमिक। जिसमें हिमोरेजिक में क्या होता है कि जो है उसमें नस फट जाता है, ब्रेन में नस फट जाता है और सराउंडिंग एरिया में ब्लड आ जाता है। तो उसमें फिर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, मूवमेंट नहीं रहता है। ये बहुत जानलेवा बीमारी है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि खास करके बहुत लोग जो है नहाने के समय में बोला जाता है गांव घर में कि नहा रहा था, जो है एकाएक बेहोश हो गया, गिर गया। तो उसका कारण यही है कि जो है वेसोकंस्ट्रिक्शन हो गया, उनका जो है नस इस समय में, ठंडे के समय में सिकुड़ा हुआ रहता है। तो उसमें अगर आप पानी ढारेंगे तो और जो है कंस्ट्रिक्शन होता है, जिसके वजह से ये दिक्कत हो जाता है। और दूसरा चीज़ कि जो हार्ट का बीमारी है उसके लिए भी दिक्कत वाली बात है कि इस समय में, ठंडे के समय में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखना है। सबसे पहले तो उन्हें ठंडे से बचना है, गर्म कपड़ा पहनना है, कान को ढक के रखना है। जो एक्सरसाइज करना है तो बिना कपड़े का आप सुबह मॉर्निंग में नहीं जाएं एक्सरसाइज के लिए। और दूसरी बात क्या है कि आप जो भी काम करें तो वो मौसम को देख करके काम करें कि भाई आज का समय कैसा है। अगर समय गड़बड़ है तो आप लोग जो है निकलना नहीं है। समय बहुत ज़्यादा ठंडी का है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नीचे है, गिरा हुआ है, तो उसमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। काम तो बाद में भी होगा लेकिन अपने जान को बचा के रखना चाहिए। इनको भी वही सेम प्रॉब्लम होता है कि जो ब्लड प्रेशर का शिकायत होता है, जो होता है ब्लड वेसल्स होता है वो सिकुड़ा हुआ रहता है इस समय में, तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक और लकवा अगर मारता है तो ये खास करके ठंडी महीना ज़्यादा मारता है।
तो इसमें हम लोग ये प्रयास रखते हैं या ये आपके चैनल के माध्यम से ही हम बताना चाहते हैं कि ठंडी महीना में लकवा और हार्ट की बीमारी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाता है। तो इस समय में ठंडे को और मौसम का मिजाज को देखते हुए लोगों को काम करना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो जल्दी नहाना भी नहीं चाहिए, 1 दिन 2 दिन बाद भी नहाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठंडी के मौसम में लोग ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है, लोगों को होता है क्या कि नहीं डेली नहाएंगे तो हम जो है साफ़ रहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है, एज ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 60 बरस का है, 70 बरस है, तो इस उम्र वाले को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम डेली स्नान ना करें। स्नान अगर करें तो बंद कमरा में करें। आपको नहाने के लिए गर्म पानी होना चाहिए, तो जिससे कि आपका वैसो कंस्ट्रिक्शन नहीं हो और ज़्यादा नस अगर सिकुड़ गया नहाने के समय में तो होता क्या है कि उसमें आपका ब्रेन हेमरेज कर सकता है, यानी कि स्ट्रोक मार सकता है, जिसको जो कि लकवा भी उसको बोल सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस समय में खास करके ठंडी के समय में जो नया लड़का है, जो आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहते हैं, जो नया लड़का है इन लोगों को क्या लगता है कि अगर हम स्मोकिंग करेंगे तो हम ज़्यादा स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित रहते हैं। तो इस समय में जो है स्मोकिंग करना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और ये खास करके ये देखा गया है कि ठंडी के समय में जो नया और नौजवान लड़का होता है वो ज़्यादा स्मोकिंग करता है। तो इसमें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग जो है एथेरोस्क्लेरोसिस कर देता है, जिसको कि ब्लॉकेज बोलते हैं। ये नस में जो है ये प्लग टाइप का हो जाता है, ये ब्लॉक होने लगता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो है ये आगे चल करके आपको हार्ट का इमरजेंसी करवा देगा, आपको जो है जॉइंट पेन करवा देगा, मतलब आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि ये ब्लॉकेज कराने लगता है आपका धमनियों में, आपका जो है नस में जो ब्लड वेसल्स है उसमें ये ब्लॉकेज कराने लगता है। एक और सवाल है सर, जाड़े का मौसम है और ऐसे वक्त में अगर किसी मरीज को अचानक चेस्ट में दर्द होता है, सीने में दर्द होता है, रात का समय है, तो ऐसे वक्त में बचाव के लिए वो क्या करे? अस्पताल तो जाएंगे लेकिन फौरी तौर पे वो करे तो करे क्या? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक का ये क्लिनिकल फीचर्स है, ये इसका ये लक्षण है। लक्षण क्या होता है कि छाती में दर्द होना, चक्कर आना, बहुत ज़्यादा पसीना छूट जाना, एंजाइटी टाइप का लगेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, वो कन्फ्यूजन में रहेगा, क्या बोल रहे हैं उसको खुद पता नहीं चलेगा। घबराहट बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी होता है क्या कि बेड से गिर जाता है, या पेशेंट चल रहा है तो वो गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। ये सब लक्षण होता है हार्ट अटैक। अगर गांव में है, मान के चलिए रात का समय है, तो इसमें हमारे पास कोई दवाई नहीं रहता है, तो गाँव में क्या कर सकते हैं, अगर छाती में दर्द है, पसीना छूटा है, अगर आपको इस तरह का लक्षण दिख रहा है तो गाँव घर में आप आदी होता है, आदि भी दे सकते हैं उसको चूसने के लिए। वो जो है ब्लड वेसल्स को डायलेटेशन करने का काम करता है। ये ब्लड वेसल जो सिकुड़ा हुआ रहता है उसको वो फैलाता है, ये एज ए सॉर्बिट्रेट काम करता है। तो जो अगर ये सब दे करके हम लोग जो घर का उपचार है, आदि दे दीजिए चूसने के लिए, वो आदि चूसते चूसते आप उसको हॉस्पिटल लेके आ सकते हैं। ये जो है ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है। हो सकता है इसमें भी जान बच जाए, हॉस्पिटल आ जाए, तो फिर हॉस्पिटल आने के बाद इलाज किया जाता है उसका। खास करके छाती में दर्द आया, पसीना छूटा, तो एक नॉर्मली ईसीजी करा करके इको टेस्ट ये सब करा लेना चाहिए ठंडी में खास करके। हाँ, फिलहाल तौर पे आप जो है आदि अपनी जबान पे रख लीजिए, लेकिन डॉक्टर साहब से संपर्क कीजिए। जी, एकदम संपर्क करना चाहिए। और उसमें ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। इसलिए लेट नहीं करना चाहिए, इस कंडीशन में होता क्या है कि कभी कभी ब्लड प्रेशर भी बहुत तेज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो फिर जो है फिर और तरह की दिक्कतें भी हो सकती है, तो ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। अगर सर सीने में दर्द हो गया और मेडिकल से अगर हम दवा ले आते हैं, खा लेते हैं, नहीं, ये तो नहीं करना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर जो जांच है वो जांच करवा लेना चाहिए, ईसीजी करवा लेना चाहिए, इको करा लेना चाहिए। एक इमरजेंसी किट से भी टेस्ट होता है, उसका नाम है ट्रॉप्टी। ये सब कर करके एक बार कंफर्म हो जाना चाहिए कि हार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, हार्ट अटैक तो हमें नहीं आया हुआ है। यानी कि अगर दर्द हो रहा है तो नज़रअंदाज ना करें। हाँ, अगर दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, पसीना छूटा है, चक्कर आया है, तो ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है। और कभी कभी लगे कि बाएं कंधे में पेन है, कंधा में भी दर्द है, तो ये भी एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। तो कंधे की भी दर्द को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बाएं हाथ में, बाएं कंधे में अगर दर्द है तो इसे भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसमें क्या होता है, ये रेफर्ड टाइप का पेन होता है। तो रेफर्ड पेन होता क्या कि हो रहा है छाती में, लेकिन फेल्ट कर रहे हैं हम लोग जो इसको कंधा में, ये एक रेफर्ड टाइप का पेन होता है। अगर कंधे में भी भारीपन रहे, अगर दर्द लगे, तो इसे भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये हो सकता है एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है।
अच्छा सर, जाड़े के मौसम में अगर कोई हार्ट के मरीज है तो खान पान में वो क्या लें, क्या खाना है क्या नहीं खाना है? हाँ, अगर जाड़े का समय है तो सबसे ज़्यादा है क्या कि आप जितने बार पानी पी रहे हैं आप उस सुसुम पानी पीजिए, गर्म पानी पीजिए। इससे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है ये कम होता है। सुसुम पानी तो अगर आपको 12 महीना भी पीना चाहिए, कम से कम 1 गिलास सुबह और 1 गिलास शाम। अगर सुसुम पानी पी रहे हैं हम लोग तो उससे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल में बहुत ज़्यादा कमी आता है। और दूसरा चीज़ क्या होता है, अगर सुसुम पानी पी रहे हैं तो डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है। कम से कम 2 बार 3 बार तो 2-3 गिलास तो दिन भर में सुसुम पानी हम लोगों को पीना ही चाहिए जाड़े के मौसम में। तो ये पीने से होता क्या है कि कुछ जो है रिस्क कम हो जाता है जी। खान पान में जो है एकदम सिंपल खाना खाना चाहिए, ज़्यादा तेल का चीज़ नहीं खाना चाहिए। लोगों को होता है क्या कि ठंडा का समय है तो इसमें जो है मीट खाए, मटन खाए। मटन तो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है, वो तो खाना नहीं चाहिए। और ख़ास करके जो है ज़्यादा तेलिए वाला चीज़ जो है, जैसे हाँ तला हुआ भुना हुआ चीज़ जो ज़्यादा तेल में या घी में है वो नहीं खाना चाहिए। तो ये बात हो गई है। देखिए डॉक्टर पंकज कुमार सर हैं जो फिजिशियन है और हार्ट के स्पेशलिस्ट है। लगातार हम डॉक्टर साहब के संपर्क में रहेंगे और ख़ास करके अगर आप भी हार्ट के मरीज हैं, आपका भी कोई सवाल है, अगर डॉक्टर साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल लिख दीजिए। अगले इंटरव्यू में डॉक्टर साहब से वो सवाल का जवाब हम लेंगे और आपके सामने रखेंगे। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।